मैं नवादा से अनुभव सिंह। मैं आप लोगों के सामने काउंसलिंग और नियुक्ति के वक्त लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको क्या करना है उसको लेकर मैं बना रहा हूँ या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सा हवा या हल्ला मचाया गया है। इस तरह से मैंने बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए कि क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर क्या होगा मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं तो बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपका एक दो डॉक्यूमेंट्स अभी तत्काल नहीं है तो आपको नियोजन प्रक्रिया से बाहर कर देगा। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको उस प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता जब तक कि आप फर्जी नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अगर आप फर्जी हैं तो किसी भी कीमत पर कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर सारा डॉक्यूमेंट सही है, एक दो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आपको नियोजन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको समय देगा। उस समय के अंतराल में आपको उस सर्टिफिकेट को बना लेना है, उस कागज़ को बना लेना है ताकि आपको नियोजन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। अब रही बात काउंसलिंग के वक्त लगने वाला कागज़ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस नियोजन इकाई में जो डॉक्यूमेंट्स का आपने फ़ोटोकॉपी दिया था उसका ओरिजिनल हर हाल में आपको तैयार रखना है, क्योंकि अलग अलग नियोजन इकाई में अलग अलग तरीके से कागज़ों का मांग किया गया था। इसलिए उस कागज़ को आपको तैयार रखना है। कहने का मतलब मुख्य रूप से मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, टीईटी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये हर हाल में आपके पास होना चाहिए। प्लस जाति आवासीय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो हर हाल में रखना है। ये कागज़ आपको नियुक्ति, ये काउंसलिंग के बाद जरूरत पड़ेगा। नियुक्ति के बाद कुछ एक दो कागज़ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन काउंसलिंग के बाद ये कागज़ जो आपने दिया था नियोजन के वक्त, बहाली प्रक्रिया के समय अप्लाई करने के वक्त, वो कागज़ हर हाल में आपको रखना है। एक तो जो आप उस समय अप्लाई करने वक्त दिए थे ईडब्ल्यूएस से जातीय आवासीय, वो प्लस जो न्यूली सेशन चेंज करने के बाद, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो जो उन्होंने 19-20 के लिए बनाया होगा फिर उनको 20-21 के लिए भी बनाना होगा। तो 20-21 के लिए जो बनाए होंगे फाइनेंशियल ईयर की ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो 21 ये मार्च तक वैलिड रहेगा। फिर मार्च के बाद भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन अगर अप्रैल अगर जाता है तो फिर आपको नया फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नया वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको बाहर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि बनाने में समय लगता है, वो समय आपको देगा। ये ध्यान में रखिए आप। तो तत्काल कोशिश यही है कि हम लोग को यही चाह रहे हैं कि मार्च तक पूरा बहाली क्लियर हो जाए ताकि जो पुराना वाला है उसी पे काम चल जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काउंसलिंग के वक्त लगने वाला कागज़ है। नियुक्ति के वक्त कागज़ एक दो कागज़ जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको पुलिस अधीक्षक के नाम से बनेगा। उसमें भी 15 से 20 दिन का समय लगेगा, आप बना ले सकते हैं। आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बना कर देना पड़ेगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी स्वयं शपथ पत्र भी बना कर देना होगा। तो कहने का मतलब ये लगेगा, लेकिन ये जो तीनों जो मुख्य रूप से है, जो चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और स्वयं शपथ पत्र, ये आपको नियुक्ति के वक्त देना होगा। इसलिए उसके लिए ज़्यादा अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कि आपके पास अभी नहीं मौजूद है, तो आप उसे, अभी आपके पास लंबा वक्त है, आप अभी से उसको अप्लाई कर दें ताकि उस समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, घबराने की ज़रूरत नहीं हो, आप उसको तैयार करके रख लें। ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात है, कुछ शिकायत होती है कि मैट्रिक का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। कभी कभी किन्हीं लोगों का शिकायत होता है कि ग्रेजुएशन हम किए हैं लेकिन उसका प्रोविज़नल मेरे पास है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कागज़ नहीं होने के कारण आपको समय दिया जाएगा, तो आप प्रोविज़नल के आधार पर काउंसलिंग करा सकते हैं। अलग बात है कि उस समय आपसे एक नहीं होगा तो नियोजन इकाई आपसे एक एप्लीकेशन ले लेगा कि आप इतने दिनों में आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा, तो ये आपको समय देगा। लेकिन फिर भी मैं उस संदर्भ में भी यही बात कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास लंबा समय है, वक्त है, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपको ससमय सर्टिफिकेट आपके पास रहे, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों के द्वारा उठ रहा था बार बार कि मेरे पास ग्रेजुएशन का या ट्रेनिंग का जो है एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं, तो क्या करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का या
ट्रेनिंग का अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो ज़्यादा उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक एफिडेविट कोर्ट के द्वारा बना सकते हैं। कोर्ट के द्वारा बनाया गया एफिडेविट आपको मान्य करेगा, आपको लीगली वहाँ पर प्रूफ करेगा कि आप सही हैं। इसलिए उसमें भी ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट जब जाइएगा तो वहाँ साधारण से जो भी वकील होंगे वो भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से बनाइएगा, ताकि आपको उस एफिडेविट में कभी भी कुछ परेशानी कागज़ को लेकर नहीं हो। इसलिए बेहतर आप उनसे समझ के बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कागज़ नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हवा बनाया गया है, जो हल्ला मचाया गया कागज़ों को लेकर, उसको आप दरकिनार कीजिए। इतना ध्यान में रखना है कि जब तक आप सही हैं, आपको किसी भी प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। हाँ, आप फर्जी हैं, गलत कागज़ लेके गए हैं तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सही हैं तो ऐसा नहीं कि एक दो कागज़ तत्काल नहीं है तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कागज़ जो जितने भी कागज़ हैं तो आप मैट्रिक से जोड़ लीजिए। काउंसलिंग के बाद, फिर मैं कर रहा हूँ रिपीट, काउंसलिंग के बाद मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का मार्कशीट सर्टिफिकेट, टीईटी का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब आपको पास चाहिए। रही बात फिर नियुक्ति की बात, तो नियुक्ति के बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो भी पुलिस अधीक्षक का बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको फिर हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी बना लीजिएगा आप, और अभी समय है, आप बना लीजिए। और फिर आपको स्वयं शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। तो कहीं से कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय भी है। जो डॉक्यूमेंट्स आप अभी अच्छा से देख लीजिए, और जिस समय जो नियोजन इकाई में दिए थे उस डॉक्यूमेंट्स को भी रखना है। और जो चेंज कर जाता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो कोशिश कीजिए कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नए जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है उसको भी आप तैयार करके रखें। ये आपको हर हाल में, आपको हर प्रक्रिया से बचाएगा और उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी से रूप से परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।